नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है। दिल्ली नगर निगम के 12 पार्षदों के खाली पदों को भरने के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। 10 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख है, जबकि 30 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने तैयारियों को तेज कर दिया है, लेकिन उपचुनाव को लेकर सियासी दलों में असमंजस की स्थिति शायद देखने को मिल रही है, क्योंकि उपचुनाव के लिए अभी तक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उपचुनाव 2027 में होने वाले एमसीडी चुनाव की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में किस सियासी दल की क्या है तैयारियां और सियासी दलों के बड़े बड़े दावों के बीच किसकी क्या है रणनीति, और क्यों नहीं एमसीडी उपचुनाव को लेकर अब तक उम्मीदवार घोषित कर पाए तमाम सियासी दल, ये सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। दिल्ली में 12 वार्डों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। यहां तक कि नामांकन पत्र भरने के लिए 10 तारीख आखिरी तारीख है। उम्मीदवार मैदान में उतारने से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस एमसीडी उपचुनाव को दिल्ली वालों के जनादेश के रूप में देख रही है। देखिए, जो 12 सीटों के जो बाई इलेक्शन हैं, ये केवल इन 12 सीटों के चुनाव तक सीमित नहीं रहने वाले। ये दिल्ली की जनता अपना संदेश देगी। ये संदेश देगी कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता से बाहर हुई है, 11 साल से आम आदमी पार्टी का दिल्ली की सरकार के ऊपर उन्होंने सत्तासीन रही, और अब लगभग 9 महीने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सरकार में, और एमसीडी में पहले भी 15 साल रहे, और फिर ये लगभग अब जो है इनको एक 6 महीने से ऊपर का समय हो चुका है एमसीडी में अपना मेयर के सारे स्टैंडिंग कमेटी और सब तमाम चेयरमैन इनके सब हैं। इसी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में पराजय का सामना करने वाली आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की दिल्ली सरकार के 9 महीने के कामकाज को मुद्दा बनाने की तैयारियों में है। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक दिल्ली वासियों ने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के चारों इंजनों के नकारेपन और विध्वंसक हरकतों के खिलाफ अब एकजुट हो चुकी है। कारण क्योंकि अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया है कि कौन बेहतर काम कर सकता है, कौन दिल्ली को सजा संवार सकता है और कौन जो है दिल्ली को जो है नरक बना सकता है। आप और कांग्रेस से अलग बीजेपी के भी एमसीडी उपचुनाव को लेकर अपने ही दावे हैं। देखिए, नगर निगम का पहले भी अभी बहुत सारे काम ऐसे पड़े हैं जिनको मतलब करना हम लोग कर रहे हैं। मैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी मुख्यमंत्री जी दोनों ही बिहार इलेक्शन में लगे हुए हैं, और हमारी पार्टी के आधे से ज़्यादा लोग बिहार इलेक्शन का अभी हमारा फोकस चल रहा है। दिल्ली में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी हाल फिलहाल में दिल्ली सरकार में है, नगर निगम में है, तो हमारा पूरा फोकस दिल्ली के 12 वार्डों पर पूरा बना हुआ है, और आने वाले चुनाव में हम पूरी एक एक कार्यकर्ता वहाँ पर ज़मीन पर काम कर रहा है। सारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब हम प्रॉपर मीटिंग ले रहे हैं हम लोगों की, और 12 वार्डों में हमारी पूरी तैयारी है। एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव से निकलने वाला सियासी संदेश दिल्ली की राजनीतिक पार्टियों की 2027 में होने वाली एमसीडी के चुनाव के लिए भावी रणनीति की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभा सकता है। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो एमसीडी के उपचुनाव को लेकर किस सियासी दल की क्या तैयारियां? हालांकि आरोप प्रत्यारोप के दौर तमाम तौर पर देखने को मिलते रहे हैं। चाहे डेंगू का मुद्दा हो, चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, या फिर 4 इंजन की सरकार को घेरने की बात हो, विपक्ष कोई भी वार नहीं चूकना चाहता। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। कुमार शहजाद साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। यासिर जिलानी साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वैभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी के साथ चर्चा की शुरुआत में करना चाहूँगा। सबसे पहले सवाल ये कि बीजेपी की क्या तैयारियां, कांग्रेस की क्या तैयारियां, आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां, उपचुनाव को किस तरह से देखते हैं? पहले एक क्वेश्चंस इसी को लेकर मैं आपसे सभी से लेना चाहूँगा। बीजेपी पर तमाम आरोप लग रहे हैं जिलानी साहब। अब सवाल ये कि आगे उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किए जा रहे?
देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया। 2 दिन के बाद नॉमिनेशन की शुरुआत 10 तारीख से हो जाएगी। जनता जनार्दन है दिल्ली की, और जनता के बीच में हम जाएंगे, और जो हमने सरकार में अभूतपूर्व काम दिल्ली की सरकार कर रही है जनता के हित में, जनता के सरोकार में, हम उसी मुद्दे को लेके दिल्ली में जाएंगे। और यकीन मानिए, सारी की सारी सीटें, मैं आज आपको पहले दिन इस मुद्दे पे हम डिबेट कर रहे हैं, जी सारी की सारी सीटें, एक सीट पे हमें थोड़ा सा डाउट है, चांदनी महल वाली एक सीट है, हम खुल के बात करते हैं उस पे, लेकिन हम बड़े पैमाने पे हमारे बूथ पे जो सक्रिय कार्यकर्ता है और बड़े नेता जो बूथ पे इंचार्ज बनाए जाएंगे, जी। जो हमारी रणनीति बनी है, उस रणनीति के तहत हम उसको भी जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, और जी। उसमें अब तक का हमारा रिजल्ट ठीक नहीं रहा है, लेकिन इस बार वहां भी हम चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है जनता के बीच जाने के लिए। हमने जो विकास के अभूतपूर्व कार्य किए, हमने जो कहा है वो 8-9 महीने में हमने पूरा किया है, इसलिए जनता हम पे विश्वास करेगी। जनता को लगता है कि उसके हित का अगर कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। चाहे वो जिस तरह की समस्याएं दिल्ली में थी पिछले 11 साल की एक सरकार में, और 15 साल में दिल्ली को किस तरीके से खोखला एक सरकार ने किया, कैसे उसको भ्रष्टाचार में डुबोया, और उस भ्रष्टाचार के का जो उन्होंने पेड़ लगाया था उसको कैसे 11 साल में दूसरी सरकार ने काटा है, ये दिल्ली की जनता जानती है, ये विश्वास नहीं करेगी। ठीक है। मैं आज आपको बता देता हूं, विनोद नगर हम बम्पर वोटों से जीतेंगे, ग्रेटर कैलाश हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं जी। हम आदर्श नगर भारी बहुमत से जीतेंगे, हम शालीमार बाग भारी बहुमत से जीतेंगे, हम चांदनी चौक जीतेंगे। इस तरीके की तमाम सीटों पे जो हमने अब तक फीडबैक लिया है, जबकि अभी हमारा प्रत्याशी को हमने घोषित नहीं किया है, हमें 1-2 दिन और लगेगा, उसके बाद हम उसी तरीके से जैसे हम एक बड़ा चुनाव लड़ते हैं, हम एमसीडी के चुनाव को भी उसी सेम पैटर्न पे लड़ने जाएंगे। कार्यकर्ताओं के घर घर में जाके संपर्क करेंगे, और कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक अब तक आया है, और कार्यकर्ता और जो जनता है उसका जो फीडबैक आया है, आप यकीन करें सौरभ भाई जी, कि वहां किसी तरह की कोई उदासीनता नहीं, किसी तरह की कोई समस्या का कोई कारण, समस्या तो सिर्फ 2 जगह है, एक कांग्रेस के दफ्तर में, दूसरा आम आदमी के दफ्तर में, ले लेते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमें टैकल करने आता है। हाँ ठीक है, ठीक है। वैभव जी, क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की? बीजेपी तो इस बार बम्पर तैयारी के साथ है, आप तो घेर रहे हैं, आप तो सवाल खड़े कर रहे हैं, एमसीडी गंभीर बीमारियों से नियंत्रण में है, इसका भी जवाब मैं यासर साहब से लूंगा, लेकिन पहले यह बताएं कि आम आदमी पार्टी की तैयारियां क्या हैं, क्यों उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रही, दूसरे का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं सौरभ भाई, पहले तो आपको नमस्कार जी, शहजाद भाई को नमस्कार, यासिर भाई को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार जी। सौरभ भाई, एक बात से तो मैं यासिर भाई क्या सहमत हूँ कि ये सही में एक काम अच्छा करते हैं, चुनाव की तैयारी। मतलब इनके पास और कोई काम नहीं है, इनके पास। और सबसे अच्छी बात है जो आपने अपनी बाइट चलाई ना, इतने भोले भाले लोग हैं, ये लोग सिखा पढ़ा के भी अपने लोगों को नहीं भेजते। इनकी जो सत्या शर्मा जी एमसीडी में अध्यक्ष थी स्थायी समिति, वो क्या बोली है, अभी रेखा जी और बाकी हमारे बड़े नेता सब बिहार चुनाव में व्यस्त है, वहां रैलियां कर रहे हैं, इसलिए अभी हम थोड़ा सा जैसे वो लोग आ जाए तो हम एमसीडी में काम करेंगे, तैयारी करेंगे। बड़े भोले भाले लोग हैं। ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ सौरभ भाई, पूरी दिल्ली ने देखा, एक सेक्टर नहीं छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी में जहां पे कुशासन नहीं है, लोगों को अपने हाल पे छोड़ नहीं दिया है। हवा हो गई, पानी हो गया, जमीन हो गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई फील्ड उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन की वजह से, नकारेपन की वजह से दिल्ली का क्या हाल है। पहली बार दिल्ली ने बिस्लेरी वाली यमुना जी देखी, मतलब यमुना जी तो होती थी, एक बिस्लेरी वाली यमुना जी देखी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनाई थी। नरेंद्र मोदी जी खुद एक्सपोज हो गए, इसलिए आए नहीं। पहली बार दिल्ली वालों ने मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर पानी छिड़काव करते, मतलब सड़कों पे छिड़काव करते हुए देखा था, मॉनिटरिंग स्टेशन के मुंह पर छिड़काव करते हुए देखा। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। पहली बार इस बार जल जमाव में 44+ लोगों की मृत्यु हुई अलग अलग इंसिडेंट्स में, ये दिल्ली ने देखा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इनके नकारेपन को दिल्ली ने देख लिया। हम तो ये पूछते हैं, ये याद होगा शायद यासिर भाई
से मैं ये शायद संकल्प पत्र इनको अगर याद हो, जो दिल्ली की जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी फोटो, ये बड़ी वाली फोटो चमकती हुई 28,000 किलो मशरूम जो खाते हैं उसकी वाली फोटो के साथ उन्होंने क्या क्या वादे किए थे कि महिला सम्मान राशि 2,500 देंगे, होली बीत गया, दिवाली बीत गया, फ्री सिलेंडर देंगे, उल्टा सिलेंडर के नाम दाम बढ़ा दिए गए। उसके बाद इन्होंने बात की थी कि यमुना रिवर को साफ कर देंगे। आज मैं फुटेजेस दे दूंगा विद जियो टैगिंग, क्योंकि ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। उसी तरह आप कालिंदी कुंज पे चले जाइए, यमुना जी की क्या स्थिति है आपको दिख जाएगा, क्योंकि वो 4 दिन का छल प्रपंच जो छठ के लिए इन्होंने किया था वो एक्सपोज हो गया, दिल्ली की जनता ने एक्सपोज हो गया एक तरह से। तो दिल्ली की जनता भी इनसे जानना चाहती, चारों इंजन अब अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं और ये दिल्ली का कबाड़ा केवल कर रहे हैं। इसलिए चारों इंजन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई विजन है, न इनके पास कोई गवर्नेंस मॉडल। आपकी तैयारी क्या है? इसलिए रेखा गुप्ता जी दिल्ली में, बिहार में चुनाव प्रचार करके भाग गई। आम आदमी पार्टी का 10 साल का टेन्योर दिल्ली की जनता ने देखा है, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, हमने सारे दिल्ली को जो डिलीवर्स किए थे, चाहे हाईएस्ट सीसीटीवी पर स्क्वायर किलोमीटर हो या फिर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली की होनी हो, लोएस्ट इन्फ्लेशन, ये सब दिल्ली की जनता ने देखा है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देखा है। हम निश्चिंत है, दिल्ली की जनता 8 महीने में भारतीय जनता पार्टी की थाली सजाए बैठी है कि आओ तुम्हारी आरती उतारें। वो आरती कैसे उतारेगी वो तो समय बताएगा। ठीक है वैभव जी, आपकी आम आदमी पार्टी की तैयारियां क्या हैं? उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किए जा रहे, इस पर आपने जिक्र नहीं किया। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले यासिर जिलानी। बिल्कुल करेंगे सौरभ भाई, निश्चिंत रहिए, इतने बढ़िया उम्मीदवार देंगे और जनता के फीडबैक के चुने हुए उम्मीदवार देंगे। जनता से फीडबैक लिए बिना आम आदमी पार्टी नहीं करती, क्योंकि हमको रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं का देना है। फीडबैक लेके बढ़िया उम्मीदवार देंगे और 100% जीत के साथ जनता के बीच। इंतजार तो नहीं कर रहे हैं आप बीजेपी का कि बीजेपी के उम्मीदवार आ जाएं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट करें अपने कैंडिडेट्स को? इनके पास उम्मीदवार भी ऐसे आते हैं ना कि हमें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है यासिर जिलानी साहब, ठीक है, हम अपने जनता के फीडबैक आरोपों का जवाब लेके फिर मैं कुंवर शहजाद जी के पास जाऊंगा। आरोपों का जवाब शॉर्ट में दें, फिर मैं कुंवर शहजाद जी के पास। जिलानी साहब। नहीं, मैंने देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज मैं पहले डिबेट पे बैठा हूं और रिजल्ट आने के बाद फिर बैठूंगा डिबेट में आपके साथ जी। निश्चिंत रहिए, हम 100% सीटें, मैंने एक सीट का नाम भी लिया है, इतना खुल के कोई बात नहीं कर सकता जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। एक सीट पे हमारी थोड़ी सी स्थिति चांदनी महल, मैं बार बार उस सीट का नाम ले रहा हूँ। सारी सीटें हम जीतेंगे, इस पर फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा एक, मैं किसी ज्ञानेश जी से कोई संपर्क तो नहीं हो गया यासिर भाई? ज्ञानेश जी से कोई संपर्क नहीं हुआ है? जीतेंगे हम। अब मैं इनके किसी भी जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठा। आपने सवाल किया सौरभ भाई, मैंने क्लियर जवाब दिया। हम सारी सीटें जीत रहे हैं। चर्चा है, विपक्ष का देंगे ना यासिर भाई? जिलानी साहब, हम लोग विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष से जवाब तो लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिलानी साहब, शहरी केंद्र प्रमुख हमारे जवाबदेही बनती है जिलानी साहब, पक्ष को जवाब तो देना पड़ेगा, विपक्ष का नहीं जवाब देंगे। से जितनी नियुक्तियां होती हैं वो नियुक्तियां हो चुकी हैं, काम हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। हमने ऑब्जर्वर लगा दिया है। जिलानी साहब, मैं आता हूं आपके पास। हमारा काम ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। तैयारियां हैं, आपने इस बात को तस्दीक की है, इस बात को आप सुनिश्चित करें। लेकिन कुंवर शहजाद अहमद जी, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? अनुज आत्रे कह रहे हैं कि 12 सीटों के उपचुनाव तक सीमित नहीं रहेगा ये जनादेश, बड़ा जनादेश है, यानी कि इस बार एक बड़ी रणनीति के साथ कांग्रेस आ रही है। किस तरह से कांग्रेस विपक्ष के तौर पर तैयारी कर रही है? जी, सबसे पहले मैं जितने भी सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको मैं आदाब कहना चाहता हूँ। और सौरभ भाई, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप में बात कहना चाहता हूँ कि जो अपोजिशन होती है वो 24 घंटे तैयारी ही करती है, क्योंकि उसका काम होता है जनता के मुद्दों को उठाना और रूलिंग पार्टी से सवाल करना कि तुमने काम अब तक क्यों नहीं किए, आपने ये वादे किए थे, आपने ये वादे क्यों नहीं किए। अभी मैंने दोनों वक्ताओं को सुना तो हमारे यासिर भाई ने हमसे यही बात कही कि भाई हम लोग जीत रहे हैं, हमारी चुनाव की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी 4 इंजन सरकार जो दिल्ली में चल रही है उसने अभी तक क्या काम किया। आपने एमसीडी पे भी आप काबिज हो गए, जहां पर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से एमसीडी के अंदर आई थी, मेयर, डिप्टी मेयर सब कुछ आया। भाजपा ने उनके ही जो लोग थे उनको उनसे छीन कर अपने ऊपर वोट करा लिया, और उस वोट कराने के लिए आपने क्या किया
तिगड़म करी होगी ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारा पैसा आप लोगों के आसपास ही घूमता रहता है, लेकिन जनता को आपने कुछ नहीं दिया। जनता मलेरिया, डेंगू इससे जूझ रही है। आप दिल्ली के बाहर निकलिए, आप सड़कों पे निकलिए, प्रदूषण इतना है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, गिलानी भाई के भी बच्चे होंगे और आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे जाते हैं सुबह स्कूल नहीं जा सकते। अभी कुछ दिनों के बाद एक फरमान निकाल देंगे कि हाई पॉल्यूशन की वजह से स्कूलों की छुट्टी की जा रही है। लेकिन पॉल्यूशन क्यों आ रहा है? जहां पर ये आम आदमी से सवाल करते थे, आज ये क्यों असमर्थ है? आप जिलानी भाई ने बोला, एक मैं इनके साथ डिबेट में बैठा था तो इन्होंने उस टाइम पे 11 साल का जिक्र किया कि 11 साल आम आदमी पार्टी ने बर्बाद कर दिया, लेकिन शीला जी ने अच्छा काम किया। वो आपके ही चैनल पे हम लोग बैठे थे। आज ये कह रहे हैं कि वो 15 साल भी, अरे जो काम शीला सरकार ने 15 साल में किया वो काम तो पिछले जितने भी लोग थे उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि आपने क्या काम किया। दिल्ली को आपने फ्री सिलेंडर देने की बात की, आपने सिलेंडर तो नहीं दे पाए लेकिन गैस का चैम्बर जरूर दे दिया जी। आपने महिलाओं को पैसे देने की बात करी हर महीने, आप महिलाओं को पैसे तो दे नहीं पाए, लेकिन आपने महिलाओं को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया कि उनकी आज हंडिया उनके ऊपर भारी है। आप 12 सीटों पे चुनाव की जीतने की बात करते हो, लेकिन आप काम की बात एक भी नहीं करते हो। आपकी एमसीडी अध्यक्ष तक बोलती हैं कि अभी हम लोग बिहार के चुनाव में बिजी हैं। दिल्ली की जनता ने आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि आपको दिल्ली का ख्याल रखना है। आपको बिहार की याद कैसे आ गई? आप दिल्ली के सीएम हो, आप बिहार जा रहे हो रैलियां करने, यहां पर जो हाल हो रहा है वो हाल कौन देखेगा? वो हाल देखने के लिए कोई नहीं है। और देखिए सौरभ भाई, हम लोग अपोजिशन में 24 घंटे 30 दिन 12 महीने हम लोग सड़कों पे उतरते हैं, राहुल जी के नेतृत्व पे उतरते हैं और आम जनता की आवाज उठाते हैं। और यही एक अपोजिशन पार्टी का काम होता है और वही काम आपका होता है कि हमारी आवाज को आप जनता तक पहुंचाएं। बिल्कुल। लेकिन इस तरीके के अगर कोई हमारा मीडिया पैनलिस्ट अगर आकर बात करता है कि हमारी चुनाव की तैयारियां पूरी हैं और उससे हम ये सवाल न लें कि तुमने क्या काम किया, तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो हमें ये सवाल लेना चाहिए कि आपने एमसीडी के अंदर, आप एमसीडी भी अब आपकी हो गई है, दिल्ली असेंबली आपने जीत ली है, आपने कौन सा ऐसा अचीवमेंट काम किया है जिसके ऊपर आपको वोट मांगने के लिए जवाब ले लेते हैं। ठीक है आप शहजाद साहब, ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जिलानी साहब से ही काउंटर ले लेते हैं। जिलानी साहब, क्या किया है आपने? तमाम मुद्दों पर आपको घेरा जा रहा है, सरकार है, जवाबदेही आपकी ही बनती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, 4 इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है। अभी हमने अनुज यात्री को भी सुना, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी ये कह रहे थे जन जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। क्यों आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं अगर काम किया तो? भाई का जवाब दे दूं, छोटे भाई हैं जी। हमने तो पूरा ये जानते, मुझे पर्सनली भी जानते हैं, पूरा छात्रविंग की राजनीति हमारी विपक्ष में निकल गई। 27 साल हम लोग विपक्ष में रहे, ये भी जानते हैं। अभी 8 महीने से ये विपक्ष में आए हैं तो इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है। 15 साल आपने सत्ता का सुख भोगा है, 15 साल, और एक आदमी ने 11 साल, और 8 महीने में हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमने गैस चैम्बर बना दिया, हमने सड़कें गड्ढा कर दिया। आप अपने आप से इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने जो अपने वादे किए थे वो पूरा किया है। हमने अगर यमुना सफाई की बात करी है तो हमारी एजेंसी सीरियस है, हमारे महकमे सीरियस है, हमारे अधिकारी जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं। हमने रोड को गड्ढा मुक्त करने की जो बात कही है वो गड्ढा मुक्त कर रहे हैं, आप जानते हैं। हमने लाठी डंडे खाए हैं विपक्ष में रहते हुए, उतना तो आपने भी नहीं देखा है। जब शायद इन्हें ध्यान होगा कि जब हम लोग शीला दीक्षित को काले झंडे दिखाते थे तो इनकी पुलिस डंडे मारा करती, हमने वो सहा है। सहने के बाद 27 साल के बाद हम सत्ता में आए, और सत्ता में हम जब आए तो काम करने के लिए आए, हम ऐसे नहीं आए। हमारी जो नेता हैं वो भी छात्रविंग की, जो मुख्यमंत्री हैं वो छात्रविंग से राजनीति करके यहां तक पहुंची हैं, और उन्हें मालूम है कि जनता का सरोकार क्या होता है, जनता का दर्द क्या होता है, जनार्दन चाहती क्या है। वो बहुत माइन्यूट सी चीजों की मॉनिटरिंग कर रही। वो हवाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं कुछ बातों पे शीला दीक्षित के बिल्कुल जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनके साथ उनकी तारीफ कर सकता हूं। मैं इस तरह का प्रवक्ता हूं, विपरीत विचारधारा में रहते हो, लेकिन जो भ्रष्टाचार को वो नहीं लगाम लगा पाई, उस पे मैं कल भी सवाल उठाता था, कल भी हम आंदोलन के हिस्सा बनते थे और आज भी बनेंगे। मैं इसे 11 साल जो था वो आप भी जानते हैं कि किस तरीके से
वो इस 11 साल को दिल्ली के लोगों ने झेला है। एक व्यक्ति जो अपनी राजनीति की शुरुआत ये कह के कहता है कि मैं ईमानदारी की राजनीति करूंगा, मैं बड़े बंगले, ये बार बार हम लोग कहते हैं, नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और वो सारे काम जो वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा, वो भी इसलिए सवाल ये बार बार हम लोग कहते हैं कि उन्होंने पब्लिक डोमेन में आके ये सारी बातें कही। ठीक है, ये नहीं कि हम पे कोई लांछन लगा सकता है या कांग्रेस पार्टी पे लगा सकता है कि इन दलों के नेताओं ने ये बात कही। इनके नेता इंडिविजुअल जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने ये सारी बातें कही थी कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, मैं सबसे ईमानदार सरकार लाऊंगा, और उसके सारी विपरीत बातें उन्होंने करी। लेकिन सौरभ भाई, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। हमारी जनता पे विश्वास है और हमारी कोशिश जारी है। अभी मैंने सुना कि एक डाटा चोरी, ये वो काम करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं ना, चुनाव से पहले सर्वे का बोर्ड पूरे दिल्ली में लगा दिया करते थे कि हम 70 में 68 सीटें जीत रहे हैं। ये इस तरह के लोग रहे हैं जो झूठ के सहारे पे दिल्ली में 11 साल राजनीति करी है। और अब जो दबाव बन रहा है पंजाब के पराली की वजह से, जिसपे मैं चर्चा करना चाहता हूं, लोग चर्चा से भाग रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है कि ये चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों का नुकसान हो। लेकिन दिल्ली की जो बेटी अभी सत्ता में बैठी हुई है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी की जो सरकार है, वो प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है अपनी जनता को लेके। वो ऐसा होने नहीं देगी और वो काम करेगी। इसलिए इतनी जोर से कह रहे हैं कि हम 12 में 11 सीटें जीत रहे हैं और हम 12 की कोशिश करेंगे कि हम जीते। आपका जो सवाल था कि आप डिलीवर क्यों नहीं कर रहे, भाई साहब, हम डिलीवरी मोड में आएंगे तो शानदार डिलीवरी। अभी तो मैच्योरिटी का लेवल बढ़ रहा है। जिन महकमों में गड्ढा कर रखा था, जहां भ्रष्टाचार का पैमाना इतना बड़ा था कि उसको हमें समतल करने में समय लगेगा, लोगों को हम सस्पेंड कर रहे हैं। जैसे जो अधिकारी काम नहीं कर रहा है उसको छुट्टी दी जा रही है, ये पहले नहीं होता था, ये इस सरकार में हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि हमें दिल्ली के लोगों का दर्द है। और मैं किसी ऐसी बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं कि आपने क्या नहीं किया। हमने जो किया उसका जवाब हम आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर में हमसे जनता लेगी, और जनता में अगर हमने उस सारे कामों को नहीं किया होगा तो जनता हमें फेल कर देगी, और अगर हम अपने काम पे खरे उतरेंगे तो जनता पास करेगी और जनता हमें फिर से अपना ताज हमें पहनाएगी और हम फिर जनता के लिए काम करने के लिए तत्परता से तैयार हो जाएंगे। शहजाद साहब, आपसे काउंटर लूंगा। आपका जवाब, सवाल जो आपने किया था वो जवाब दिलाइन साहब दे रहे थे, बेहद खूबसूरती से जवाब भी दिया उन्होंने, और छात्र राजनीति से भी उन्होंने जोड़ा, आपके साथ सहयोग की बात भी उन्होंने कही। क्या जवाब से संतुष्ट हैं? देखिए सौरभ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि गिलानी भाई अभी भी जो है ना अपोजिशन में है। अभी जो उनके वक्ताएं हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के हैं जो अपोजिशन में रहकर बात कर रहा है। सरकार उनकी है 2014 में आपकी गवर्नमेंट बनी और 2025 के अंदर दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट बनी और आप एमसीडी में भी आ गए, लेकिन भाषा वही है। जब पंजाब में आपकी सरकार थी तो आम आदमी पार्टी भाजपा को रोती थी, जब अकाली दल के साथ इनकी सरकार थी, कि वहां से पराली चल रही है। आज उल्टा हो गया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी है और दिल्ली में भाजपा है, तो आज भी वो पराली के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये एक संजोग नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल है कि आप आज रूलिंग में हैं, आपको जवाब देना चाहिए कि हमने ये किया और हमारा इस पे काम चल रहा है और बहुत जल्द ये काम करेंगे। जो आपने वादे किए वो आपको बताना चाहिए। आप 2004 में जाते हो, 2010 में जाते हो, 2015 में जाते हो, ठीक है, आप जा रहे हो, आपको जाने का शौक है, आप जाइए, हम भी आपके साथ जाएंगे, क्योंकि कितने दिन थे उनमें जाना सबको अच्छा लगता है, तो हम भी जाएंगे। लेकिन अभी का जो हाल है हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप असमर्थ हैं, आपको कोई समस्याएं हैं, अपोजिशन आपका साथ देने के लिए तैयार है, आप साथ मांगेंगे, हम साथ खड़े होंगे आपके। आप बोलेंगे आइए चलिए ट्रैफिक बाहर चलकर हम लोगों को मास्क बांटते हैं, मास्क बांटेंगे। आप बोलेंगे मशीनें नहीं है, पानी हम छिड़काव करते हैं, प्रोजेक्ट भेजेंगे, हम करेंगे। आप शहजाद साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल तैयार है, लेकिन आप काम तो करें। ठीक है, एक छोटा सवाल है, वो सवाल ये कि आपके उम्मीदवार कब आएंगे कांग्रेस के? देखिए, हमारे उम्मीदवार तो अपने वार्ड के अंदर हैं, काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सभी जो लड़ना चाहते हैं उन लोगों के बायोडाटा, उन लोगों के फॉर्म ले लिए और एक एक वार्ड से 20-20, 25-25 लोगों के नाम आए। वेट एंड वॉच की स्थिति में तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आ जाएं पहले, उसके बाद हम करते हैं? देखिए, हम जो बादशाह लोगों की सरकार है उनसे हम
क्या वेट करेंगे? हम तो गरीब लोगों की सरकार है, हम तो आम जनता की सरकार के लोग हैं, ठीक है, आम ठीक है, जनता के नेता हैं, तो हम लोग उनका वेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है वैभव जी, बहुत लंबे समय से घोषणा पत्र आप दिखा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सौरभ भाई, मैं पूरे डिबेट भर ये सोच रहा था कि यासिर भाई कम से कम इतनी सुंदर जो मोदी जी की फोटो लगी, कम से कम इसको देख के इस पे रिस्पॉन्ड कर दे। घोषणा पत्र का खा भी नहीं पढ़ा इन्होंने। मैं अभी भी वेट कर रहे हैं कि चाहे जो इन्होंने वादे किए थे महिला सम्मान की, या फिर फ्री सिलेंडर देने की, या फिर जो वादे नहीं, जैसे बिजली के लिए नहीं वादे की, ये बात मुझे समझ में आ गई। अगर ये जो कहते हैं ना, वो सलमान खान जी का डायलॉग है मूवी का, अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया तो वो मैं बिल्कुल नहीं, कमिटमेंट किया तो नहीं। ये इन्होंने जो कमिटमेंट किया वो बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने बिजली की कमिटमेंट नहीं की तो बिजली का सही में सत्यानाश कर दिया। वैभव जी, एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, एक छोटा सवाल मेरा आपसे ये है, ठीक है वैभव जी, एक छोटा सवाल है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में थी उस वक्त ये समस्याएं नहीं थी मौजूदा दिल्ली में? प्रदूषण तो उस वक्त भी था। नहीं सौरभ भाई, तो हमने क्या उसको डिनाई किया? हमने क्या उसको छिपाने के लिए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन पे पानी का छिड़काव कराया? क्या हमने बिस्लरी वाली यमुना बनाई? इस तरह हमने काम किया। ये दिल्ली की बेटी 10 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह से निकल, पहले उस दिल्ली की बेटी को दिल्ली तो बुला लो, बिहार चुनाव में प्रचार कर रही है, आधा कैबिनेट वहां पहुंच गया है दिल्ली के लिए। तो आपके इवन मैं आपको बार बार कहता हूँ सौरभ भाई, कंक्लूड वैभव जी, समय थोड़ा कम है। दिल्ली का जो पोल्यूशन है पूरे नॉर्थ इंडिया का पोल्यूशन का, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पूरे नॉर्थ इंडिया का ये एक मुद्दा है। इसमें प्रधानमंत्री जी को इंटरवीन करके सभी राज्य सरकारों, भगवंत मान जी ने बोला कि मेरी तरफ से जो जो चीजें मैं करने को तैयार हूँ, सभी चीफ मिनिस्टर को बुला के, क्योंकि ये केवल ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पोल्यूशन है, ग्रेटर नोएडा में नहीं है, नोएडा में है, फरीदाबाद में नहीं है, ऐसे तो हवा किनारे करके बहती नहीं है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि इसलिए गवर्नेंस इनसे उम्मीद नहीं की जाती। ठीक है, समय थोड़ा कम है, मुझे आप सभी को रोकना पड़ेगा यहाँ पर। प्रधानमंत्री खुद बिहार में रैलियां कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में समय थोड़ा कम है वैभव जी, मुझे क्षमा के साथ रोकना पड़ेगा आपको यहाँ पर, समय की थोड़ी अल्पता है। उसके बाद हम चर्चा में आपको बुलाते रहेंगे और तमाम मुद्दों पर जनता को उठाते रहेंगे, जनता के तमाम मुद्दे जो है उन्हें उठाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।